हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्टडी की और यूट्यूब चैनल। तो पिछले सेशन में हमने देखा था प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हमने देखा था, यानी अवतल दर्पण में देखा था कि मुख्य फोकस और फोकस दूरी क्या होती है। तो इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर में फोकस मुख्य फोकस और फोकस दूरी क्या होगी, यानी प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ क्या होगा। तो मुख्य फोकस क्या हो जाएगा इसमें, मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस। मुख्य फोकस इसको कैपिटल एफ से दिखाया जाता है। तो जैसे कॉनकेव मिरर में था ठीक वैसे ही इसमें भी होगा, बशर्ते क्या था, कॉनकेव मिरर में जो फोकस पॉइंट था वो सामने मिल रहा था, यानी मिरर के सामने मिल रहा था, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी पीछे की तरफ मिलेगा। क्योंकि जब हम इसको काटेंगे, इस गोली दर्पण को काटेंगे, ठीक, तो अगर पीछे पेंट कर रहे थे तो यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा था, अब लेकिन यहाँ पीछे पेंट करेंगे इस साइड में, तो अब इधर आगे से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक, लेकिन ये सेंटर पॉइंट तो इधर ही रहेगा। इसके लिए सामने पड़ रहा है लेकिन इसके लिए पीछे पड़ जा रहा है। तो ये वाला जो था इस टाइप का, यानी उत्तल भाग से या बल्गिंग आउट जो पोर्शन होता है उससे अगर रिफ्लेक्शन होता था तो इसको उत्तल बोला गया था, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे देखना है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसका क्या है। The principal focus of a convex mirror is a point on its principal axis from which all the light rays which are parallel and close to the axis appear to diverge after being reflected from the convex mirror। यानी कुल मिला के यह कहा जा रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर से परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से यहाँ वहाँ पे देख रहे थे हम कन्वर्ज हो रहा था अवतल वाले में, जबकि उत्तल वाले में क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा, यानी अपसरित हो जाएगा। जिस बिंदु से अपसरित, यानी इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्ज, या फैलती हुई, यहाँ पे दिखेंगी नहीं, रियल में नहीं दिखेंगी, बल्कि क्या होगा, ये वर्चुअली होंगी। तो फैलती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी, दिखेगी नहीं। फैलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस, किसका मुख्य फोकस, उत्तल दर्पण का। उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, या इसको केवल फोकस ही बोला जाता है। फोकस एफ से दिखाते हैं, कैपिटल एफ से कहते हैं, ठीक। तो इसी को हम फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। ये हमारा कोई क्या था, स्फेरिकल मिरर था। जब इसमें हमने इस प्रकार पेंट किया कि जो रिफ्लेक्शन हो वो बल्गिंग आउट सरफेस, यानी कि उथले भाग से या उठे हुए भाग से प्रकाश का क्या हो, रिफ्लेक्शन हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर।
अब हम जानते हैं जो सेंटर होगा इसका, जो इस गोले का, खोखले गोले का यानी हॉलो स्फीयर का सेंटर था, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा C। और ये मिरर का मिडिल पॉइंट क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। यहाँ से C और P से होती हुई एक सीधी रेखा खींच देते हैं, तो इसको XY बोला जाता है। और ये क्या होता है, इस रेखा को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये हो गया XY हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। और जब प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें, यानी यहाँ से इसके समांतर आने वाली किरणें लेनी है हमें। ठीक, तो समांतर किरणें ले लिया हमने, इसके ये समांतर किरणें ले लिया, तो यहाँ से आपतित होंगी मुख्य अक्ष पर, जहाँ से आपतित होंगी वहीं से परावर्तित हो जाएंगी। यहाँ से देखो ये इंसिडेंट हो रही है, ये भी इंसिडेंट हो रही है, ये भी इंसिडेंट हो रही है। अब हम जानते हैं कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वह रेज को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। तो यहाँ से इसको डाइवर्ज किया जाए तो इस तरीके से कुछ डाइवर्ज हो जाएगी, यहाँ से इसी तरफ डाइवर्ज होगी, और ये इस दिशा में डाइवर्ज हो गई, और ये इस दिशा में डाइवर्ज हो गई। अब क्या हुआ, ये रियल में कहीं तो मिलेंगी नहीं, क्योंकि इधर जा रही है, तो इधर तो कहीं पे मिल नहीं सकती है सभी। तो क्या होगा, इसको हम मिलती हुई प्रतीत, ऐसा हम मान सकते हैं कि पीछे कहीं पे मिल रहा होगा, तो इसी को बोलते हैं प्रतीत होना या अपीयर होना। ठीक, तो इसको हम पीछे की तरफ बढ़ा दें अगर इस टाइप से, ठीक, तो क्या हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस पॉइंट से ये क्या हो रही है, आ रही है या डाइवर्ज हो रही है। तो इसी पॉइंट को क्या बोल दिया गया, फोकस। ठीक, F। तो क्या हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के पश्चात जिस पॉइंट से, जिस बिंदु से अपसरित या डाइवर्ज होती हुई प्रतीत होती हैं, उस पॉइंट को हम फोकस नाम दे दिया, यानी मुख्य फोकस या केवल फोकस। इसे कैपिटल F से दिखाते हैं। ठीक, अब आगे देख लेते हैं, जैसे वहाँ पे फोकस दूरी थी किसमें, कॉन्केव मिरर में या अवतल दर्पण में, उसी तरीके से यहाँ भी फोकस दूरी प्राप्त होगी। तो कॉन्केव मिरर में हमने देखा था कि फोकस दूरी क्या होती है, प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था और पोल था, उसके बीच की जो दूरी थी, डिस्टेंस थी, वहीं उसकी क्या थी, फोकस दूरी थी। तो वही चीज़ यहाँ भी देखा जाएगा। तो फोकस दूरी देख लेते हैं। फोकस दूरी इंग्लिश में फोकल लेंथ बोलते हैं, इसको स्मॉल f से दिखाया जाता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, इसको f से दिखाया जाता है, स्मॉल f। दर्पण के ध्रुव यानी P तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र नहीं, सॉरी, फोकस। ठीक, फोकस यानी कैपिटल F के बीच की दूरी होती है। ठीक, तो यहाँ हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे क्या होता है, फोकस जो है यहाँ पे और ये पोल है, तो इसके बीच की जो दूरी हो जाएगी, यानी इसको ऊपर बढ़ा दें हम, तो जो इतनी सी दूरी मिलेगी, इसी को स्मॉल f यानी कि फोकस दूरी बोला जाएगा। यानी पोल और फोकस के बीच की दूरी जो होगी वही फोकस दूरी कहलाएगी। ठीक, इसको स्मॉल f से दिखाया जाता है। और नोटेड पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रियल इमेज तो फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसका जो फोकस पॉइंट है वो कहाँ है, पीछे। और पीछे हम स्क्रीन या पर्दा लगा नहीं सकते, क्योंकि दर्पण के पीछे हाथ हमारा जाएगा ही नहीं, तो लगाएंगे कहाँ से। ठीक, तो यहाँ पे क्या वर्चुअल ही मिलेगा, तो इसका फोकस क्या हो जाएगा, वर्चुअल होगा, और क्या होगा, मिरर के पीछे होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर हैज वर्चुअल फोकस एंड सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। ठीक, तो उत्तल
दर्पण में फोकस यानी कैपिटल F क्या होता है, आभासी होता है। आभासी, वर्चुअल यानी आभासी होता है तथा यह दर्पण के पीछे होता है। कॉन्वेक्स कॉनकेव में क्या हो रहा था, दर्पण के आगे मिल रहा था और रियल मिल रहा था, जबकि कॉन्वेक्स में क्या हो जाएगा, ये पीछे मिल रहा है और आभासी मिल रहा है। और यहाँ से क्या हो रहा था, जिस फोकस पॉइंट से क्या होता है, लाइट जो होती है डाइवर्ज होती हुई प्रतीत होती हैं। डाइवर्ज यानी बिखरती हुई या फैलती हुई। ठीक, तो आज के सेशन में हमने देखा प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ किसका, कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण का। तो आशा करता हूँ आपको ये टर्मिनोलॉजी जो कि फोकस दूरी और मुख्य फोकस से संबंधित थी समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।